जो चील होती है ना, चील, ईगल, गिद्ध जिसको बोलते हैं, वो जब ऊपर हवा में उड़ रही होती है तो अक्सर आपने देखा होगा कि ये लोग पहाड़ों के ऊपर उड़ते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में चील ज़्यादा रहती है, अब इधर इस क्षेत्र में नहीं। और अगर वो उड़ रही है तो जिस समय उसको लगेगा कि अब मेरी ढलान नीचे जा रही है, मतलब अब फिर उड़ना पड़ेगा, तो चील उस समय एक खास तकनीक का इस्तेमाल करती है। वो अपने आप को नीचे की तरफ गिराने लगती है और गिराते गिराते इतने नीचे गिराती है कि अचानक से वो हवा के प्रेशर से ऊपर की तरफ उठ जाती है और जिस हाइट से वो गिरना शुरू हुई थी उससे भी ज़्यादा हाइट पे चली जाती है। क्योंकि उसने जो गिराया अपने आप को, गिरते गिरते अचानक से एयर प्रेशर बना और इतना तेज का थ्रस्ट लगा उसके पंख में उस गति के कारण से कि वो ऊपर की तरफ चली गई और जहां से उसने प्रयास किया था उससे भी ज़्यादा ऊपर। और पहाड़ों के ऊपर उड़ने का मेन मकसद उनका ये होता है कि जो पहाड़ी हवाएं आती हैं, चलती हैं, वो किसी भी ऊंचे पहाड़ी के साथ टकराती है हवा, ऊपर की तरफ उठती है हवा, और ये लोग वहीं पे रहते हैं ऊपर, और नीचे से हवा उठती है इनको और ऊपर कर देती है। और छोटे छोटे चिड़ियाएं खूब पंख फैलाती हैं, खूब पंख फड़फड़ाती हैं, तब थोड़ी ऊंचाई पे उड़ पाती हैं। वो पहले ही इतनी ऊंचाई पे चले जाते हैं कि उसके बाद से पंख फैलाने की नहीं, वो ऑटो पायलट, ऑटो मोड में बस उनको अपने डैने को खोल के रखना है और ऑटोमेटिक ऐसे ही लहराते रहते हैं। तो ये स्थिति प्रत्येक इंसान के ज़िंदगी में आती है, उस चील के भी ज़िंदगी में आती है, लेकिन शुरुआत में उसको मेहनत करनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा मेहनत, सबसे भारी शरीर है आम चिड़ियाओं की तुलना में, लेकिन उस भारी शरीर को उड़ाने में और उस हाइट पे पहुंचने में उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। और उस हाइट पे पहुंच जाने के बाद उसके बाद उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, फिर तो बस डैने को खोल के रखना है, पंख को खोल के रखना है, हवा आपको उड़ा देगी। तो जीवन के जो शुरुआत के दौर हैं वो सबसे ज़्यादा कठिन होते हैं, लेकिन वही हैं जो आपको कहीं पहुंचाएंगे। सुख के दिनों की जो शक्ल होती है ना, वो बड़ी प्यारी होती है, अच्छी लगती है। सुख के दिनों की शक्ल, सुख का दिन, ये जैसे सुख का दिन सामने खड़ा है, उसकी शक्ल देखेंगे ना, बड़ी सुंदर शक्ल दिखाई देगी। लेकिन दुख के दिनों की जो शक्ल होती है बड़ी गंदी लगती है। इसलिए दुख कोई नहीं स्वीकार करना चाहता, मगर एक तरफ गंदी शक्ल है दुख के दिनों का, और ठीक उसके विपरीत सुख के दिनों का अनुभव। दुख के दिनों के बाद जो अनुभव मिलता है उससे आपके दूसरे पहलू की शक्ल सुधर जाती है। लेकिन सुख के दिनों की शक्ल बड़ी सुंदर है, यहीं पे आप बिगड़ेंगे, यहीं पे आप बेलगाम होंगे, यहीं पे आपका ब्रेक फेल होगा, यहीं पे आपसे लापरवाही होगी, और ठीक इसके पीछे एक कुरूप शकल वाला दुख खड़ा है। होना है। पूरे विश्व के इतिहास को उठाकर देख लीजिए, कहीं ना कहीं सबके जीवन में दुख आया है, भयंकर। जितना ही बड़ा दुख आया, जितना ही तेज का बॉल पे स्ट्राइक लगा, उतना ही रन ज़्यादा बनाया। धीरे से लगा तो चौका और जोर से लगा तो छक्का, 6। लेकिन मार कोई नहीं खाना चाहता।